वेलकम टू आवर क्लिनिकल स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री टेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू में कफ के पेशेंट की हिस्ट्री किस तरीके से लिए जाते हैं, जरा सा भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग कफ क्या है। दोस्तों, कफ क्या है? कफ इज अ रिफ्लेक्स एंड इसका जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग स्पुटम कहते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री में पेशेंट को ड्यूरेशन पूछना रहता है कफ का क्या है। समझो, मान चलो कि पेशेंट को बहुत दिनों से कफ है और वो ठीक नहीं हो रहा एंटीबायोटिक से वगैरह, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग ट्यूबरक्लोसिस वगैरह भी सस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे पेशेंट में ड्यूरेशन बहुत ही पूछना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। ठीक है। बाद में उसकी सीवियरिटी पूछनी रहती है, कफ की सीवियरिटी कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर टाइप में है। ठीक है। बाद में पेशेंट का टाइप पूछना रहता है कफ का दोस्तों कैसा है। पेशेंट का कफ का जो टाइप रहता है, एक तो एक्सपेक्टोरेशन रहता है जिसको हम लोग प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। दूसरा रहता है कि ड्राई कफ रहता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। दोस्तों, जो प्रोडक्टिव कफ है मतलब एक्सपेक्टोरेशन है, जनरली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में होता है दोस्तों। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब क्या है, जहाँ पे जो ब्रोंकस डिवाइड होता है ना, उसके नीचे जो लंग्स का पार्ट रहता है उसको हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। कई बार यहाँ पे पेशेंट को निमोनिया वगैरह हो सकता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट में कफ के साथ साथ स्पुटम निकलता है। हर एक खांसी के साथ साथ पेशेंट को समझो स्पुटम निकलता है, तो उसको हम लोग एक्सपेक्टोरेशन नहीं तो प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं दोस्तों। ऐसे पेशेंट में हम लोगों को लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक वगैरह देना पड़ता है। तो ऐसे में एंटीबायोटिक वगैरह देने के बाद यहाँ पे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह है ठीक हो जाता है दोस्तों। ठीक है। बाद में जो समझो कि ड्राई कफ है, ड्राई कफ मतलब क्या रहता है दोस्तों, जनरली जो है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, या फिर कुछ एलर्जी की वजह से वगैरह यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन वगैरह है या फिर एलर्जी टाइप में है। तो ऐसे पेशेंट में पेशेंट को ड्राई रहता है यहाँ पे। ठीक है। ड्राई कफ रहता है। कई बार खांसने के बाद थोड़ा सा स्पुटम निकलता है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि ड्राई कफ है। जैसे कि जो समझो यहाँ पे फेरेंक्स में पेशेंट को समझो थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह है, फेरेंजाइटिस वगैरह है, तो ऐसे पेशेंट में कई बार ड्राई कफ देखा जाता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। इसको हम लोग ड्राई कफ कहते हैं। और यहाँ पे जो ड्राई कफ के लिए सेंट्रल कफ सप्रेशन वगैरह जैसे कि कोडिनाइट, डाइफेनाइट्रामाइन वगैरह, एंटीहिस्टामाइनिक्स वगैरह ट्रीटमेंट हम लोगों को यहाँ पे देना रहता है दोस्तों। ठीक है। सो यहाँ पे कफ का टाइप कौन सा रहता है ये भी देखना रहता है। बाद में दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि स्पुटम का नेचर कैसा है। समझो एक्सपेक्टोरेशन है, उसका स्पुटम कैसा है ये भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है ऐसे केसेस में। मान चलो कि यहाँ पे पेशेंट को स्पुटम जैसे कि म्यूकॉर्ड स्पुटम है, म्यूकॉर्ड मतलब वहाँ पे मिक्स मिक्स रहता है। स्पुटम कैसा रहता है दोस्तों, यहाँ पे म्यूकस के साथ मिक्स रहता है और विस्कस टाइप के नेचर में ये म्यूकॉर्ड स्पुटम रहता है। इस कई बार पेशेंट में रस्टी स्पुटम रहता है। रस्टी स्पुटम जैसे कि इन्फेक्टेड स्पुटम बोलते हैं इसको। रस्टी स्पुटम मतलब क्या रहता है, यहाँ पे इन्फेक्टेड रहता है। जैसे कि इन्फेक्शन है, निमोनिया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में कई बार यहाँ पे रस्टी स्पुटम भी देखा जाता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। बाद में जैसे कि पुरुलम स्पुटम है, समझो पुरुलम स्पुटम मतलब क्या रहता है दोस्तों, इसको हम लोग म्यूकोपुरुलेंट भी कहते हैं। जैसे कि थिक इन नेचर का रहता है स्पुटम। ठीक है। थिक इन नेचर का रहता है, येलो और ग्रीन कलर का रहता है, बहुत ज्यादा थिक रहता है। यहाँ पे समझो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, तो यहाँ पे पुरुलम स्पुटम रह सकता है दोस्तों वहाँ पे। ठीक है। तो बाद में पेशेंट को पूछना रहता है कि समझो ब्लड में सॉरी स्पुटम में ब्लड है क्या, तो इसको हम लोग हिमोप्टाइसिस भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। स्पुटम में ब्लड दिखाई देता है, कई लोग बार ऐसे दिखता है, तो हम लोग वहाँ पे उसको हिमोप्टाइसिस कहते हैं दोस्तों। ठीक है। ऐसे पेशेंट में हिमोप्टाइसिस कैसे है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में क्रोनिक लंग कंडीशन जैसे कि सीए लंग है, इसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, लंग कैंसर है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, हार्ट फेलियर है। ऐसे में पेशेंट में कई बार ये हिमोप्टाइसिस वगैरह भी देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पे इसलिए कप के पेशेंट में डिटेल से ऐसी हिस्ट्री लेनी आनी चाहिए दोस्तों आप लोगों को। ठीक है। थैंक यू।